एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने अजमेर प्रेस क्लब में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, पूर्व विधायक और शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित कई कांग्रेसी नेता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने चौधरी और जाखड़ का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रेस को संबोधित करते हुए वरुण चौधरी ने कहा कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास करती रही है। नेशनल हेराल्ड प्रकरण में संवैधानिक संस्था ईडी का दुरुपयोग कर कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा इस मामले को स्वीकार नहीं किए जाने से साफ हो गया है कि ये कार्रवाई केवल बदनाम करने के उद्देश्य से की गई थी। चौधरी ने कहा कि अंग्रेजी शासन के दौर में जब अधिकांश अखबार सत्ता के साथ खड़े थे, तब जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की शुरुआत कर देश के सामने सच्चाई रखी। यही कारण है कि भाजपा को ऐसे संस्थानों से पीड़ा है जो सरकार से सवाल पूछते हैं और देश के असली मुद्दे उठाते हैं। देश भर में कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। बीजेपी का मोदी जी, अमित शाह जी और तमाम बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड अखबार को बदनाम करने की साजिश कई सालों से, जब से बीजेपी सरकार में आई है, चल रही थी। और हम दर्द समझ सकते हैं बीजेपी का कि वही अखबार है नेशनल हेराल्ड जो देश की आज़ादी की लड़ाई में जिस अखबार का योगदान रहा। जब तमाम अंग्रेजी अखबार देश में जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसका साथ दे रहे थे, जब नेहरू जी ने यह अखबार शुरू कर इस अखबार में अंग्रेजों की हकीकत साझा करने का काम करा, उस अखबार को बदनाम करने की साजिश राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम वो नेता जो इस अखबार से जुड़े हुए थे, उनको बदनाम करने की साजिश सालों साल चल रहे थे। अब कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद ये सिद्ध हो गया कि नेशनल हेराल्ड का जो मुकदमा चलाया था वो झूठा मुकदमा था। तमाम कोई प्रूफ नहीं मिले। ईडी के जो अफसर थे उन्हें बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करा, घंटों घंटों इस पर पूछताछ करी, लेकिन सच्चाई ये थी कुछ नहीं निकला। और ये एक प्रसिद्ध अखबार है और बीजेपी का दर्द हम समझ सकते हैं कि तमाम जो ऐसे मीडिया टूल हैं, जो तमाम ऐसे अखबार हैं जो सरकारों को लगाम में भी रखते हैं और जो असल मुद्दे हैं देश के, उनको उठाने का काम भी करते हैं, उनसे दर्द इनका बिल्कुल लाजमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी मनरेगा का नाम बदलकर गांधी विचारधारा की हत्या की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयानों पर उन्होंने शर्म जताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी, गरीब और मजदूरों के मुद्दों पर बात करने से बच रही है। वरुण चौधरी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर एनएसयूआई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पैम्पलेट बांटकर विद्यार्थियों को जागरूक करेगी और भाजपा, एनडीए और आरएसएस पर लोकतांत्रिक मूल्य को कमजोर करने का आरोप लगाएगी। कि शिक्षा रोजगार को लेकर आप देख सकते हैं जो देश में हालत है, वो कल रात को जो गांधी जी की हत्या करने का, गांधी जी के विचारों की हत्या करने का काम दोबारा बीजेपी, एनडीए ने और आरएसएस के लोगों ने करने का काम करा। और संसद का कल सत्र आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से मनरेगा जैसी स्कीम, इस मनरेगा स्कीम से लाखों करोड़ों गरीबों को फायदा होता था, मजदूरों को फायदा होता था, उस स्कीम को खत्म कर दिया गया। ये सरकार गरीबों के विरोध की है, ये सरकार बहुजन विरोधी है, साथ सिद्ध होता है कल के इंसिडेंट के बाद। तो एनएसयूआई बार बार सरकार को बताती रहेगी कि छात्रों के, युवाओं के मुद्दे अग्रिम रखती रहेगी। सरकार को बार बार लाएंगे कि आप मुद्दों की बात करें, देश को गुमराह ना करें ऐसे तमाम मुकदमे चलाकर। वो मनरेगा और तमाम जो अरावली जैसे मुद्दे चल रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं सरकार किस तरीके से बेलगाम हो गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री का तो मुझे शर्म भी आती है जब उनका बयान बार बार देखता हूँ। ऐसे बेतुके बयान देते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री कि शर्म आ जाए अगर कोई नौजवान, कोई छात्र, कोई इंसान बैठ के वो मुख्यमंत्री जी के बयान देख रहा हो। तो मुझे लगता है बेरोजगारी की बात और तमाम चीज़ों की बात, जिस तरीके से जब पेपर लीक के तमाम जो सर्विसेज के एग्जाम जब यहाँ पे राजस्थान के अंदर होते हैं, किस तरीके से लाठी चलाने का काम यहाँ की पुलिस और यहाँ की सरकार करती है, तो समझ आ जाता है कि ये सरकार बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहती। वो बेरोजगारी शब्द से भी सरकार। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।